नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत से बड़ी खबरें। बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा का धरना। आज 13 फरवरी को बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी 10 मांगों को लेकर धरना करेगा। संगठक रघु ठाकुर के अनुसार यह प्रदर्शन क्षेत्र के विकास और अन्य स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। विजया एकादशी का व्रत। आज विजया एकादशी मनाई जा रही है, जो विष्णु भक्ति और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष पूजा विधि और शुभ मुहूर्त का महत्व है। दिल्ली में खेल महाकुंभ। दिल्ली में आज से एक बड़ा खेल आयोजन दिल्ली खेल महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें लगभग 20,000 खिलाड़ी भाग लेंगे और कई खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस अपडेट। ओ रोमियो। बॉलीवुड में ओ रोमियो फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग में भारी उछाल आया है। इसकी रिलीज 13 फरवरी को है और शुरुआती बुकिंग ने मर्दानी 3 को पीछे छोड़ दिया है, जिससे फिल्म को मजबूत ओपनिंग की उम्मीद है। ट्रैफिक अपडेट। NH 9 पर डायवर्जन। यूपी के हापुड़ जिले में 13 से 16 फरवरी तक NH 9 पर भारी वाहनों की नो एंट्री और डायवर्जन लागू रहेगा, ताकि महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा को सुगम बनाया जा सके। दुनिया और विशेष घटनाएं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आज से जर्मनी के म्यूनिख में 62वां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है, जिसमें विश्वस्तरीय नेता वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। आज 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रेडियो माध्यम के महत्व को बढ़ावा देना है। क्रिकेट महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स। आज से 2026 वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में शुरू हो रहा है, जिसमें एशियाई टीमों की युवा प्रतिभाएं हिस्सा लेंगी। वन चैंपियनशिप लुम्पिनी मुकाबले। आज वन फ्राइडे फाइट्स 142 सहित कई मुकाबले लुम्पिनी स्टेडियम बैंकॉक में होंगे, जिसमें थाई मुक्केबाज प्रतियोगी भाग लेंगे। न्यूज 6 वर्ल्ड रेडियो डे 2026। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। हर साल 13 फरवरी को यह दिन रेडियो के महत्व और उसकी ताकत को याद करने के लिए मनाया जाता है। रेडियो आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुलभ संचार माध्यमों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में भी रेडियो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस साल वर्ल्ड रेडियो डे का मुख्य उद्देश्य रेडियो के जरिए शिक्षा, जागरूकता और मनोरंजन को बढ़ावा देना है। भारत सहित कई देशों में आज विशेष कार्यक्रम और रेडियो कैंपेन आयोजित किए जा रहे हैं। न्यूज 7 म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू। जर्मनी के म्यूनिख शहर में आज से म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा सम्मेलनों में से एक माना जाता है। इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख, रक्षा मंत्री और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, युद्ध, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस सम्मेलन में लिए गए फैसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस सम्मेलन पर बनी हुई है। न्यूज 8 वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज से वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। यह टूर्नामेंट थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एशिया की युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।
इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य नई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच देना और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस टूर्नामेंट से कई नई खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा नाम बना सकती हैं। न्यूज 11 शेयर बाजार अपडेट। आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी ने सुबह हल्की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की, लेकिन दोपहर तक ग्लोबल मार्केट के दबाव के कारण बाजार में कमजोरी नजर आई। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों की नजर इस समय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेतों और विदेशी निवेश पर टिकी हुई है। छोटे निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे लंबी अवधि की रणनीति के साथ निवेश करें और अफवाहों से बचें। न्यूज 12 मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर अभी जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण भारत में मौसम सामान्य बना हुआ है, हालांकि कुछ तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। न्यूज 13 टेक्नोलॉजी अपडेट। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज बड़ी चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए स्मार्टफोन लॉन्च को लेकर रही। कई टेक कंपनियां इस महीने अपने नए डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में एआई आधारित फीचर स्मार्टफोन और ऐप्स में और ज्यादा देखने को मिलेंगे। डिजिटल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी भी इस साल टेक इंडस्ट्री का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। युवा वर्ग में नई टेक्नोलॉजी को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। न्यूज 14 स्पोर्ट्स अपडेट भारत। खेल जगत से भी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। क्रिकेट, कबड्डी और एथलेटिक्स में नए खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बेहतर हो रहा है और इससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मौका मिलेगा। आने वाले महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने वाले हैं, जिनकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं।